गुड इवनिंग। मैं सुबोध कुमार आप सबों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं और आज मैं डिमांड सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, मांग। और थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक होगा, लेकिन फिर भी इसको जानना, पूरे मांग सीरीज को आपको समझना होगा, क्योंकि मांग आपका कहीं भी छूटता है। इससे रिलेटेड, मांग से रिलेटेड कई वीडियो बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है और हर वीडियो को आपको वॉच करना होगा, क्योंकि अगर मांग आपका क्लियर नहीं होता है तो फिर आगे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच, और फिर उसके आगे पूर्ति यानी सप्लाई, और फिर उसके आगे पूर्ति की लोच, और फिर मार्केट, कहीं ना कहीं सब में दिक्कतें होंगी। ये बेसिक है आगे के सभी टॉपिक का, इसलिए इसका पूरा कंसेप्ट आप लोग को क्लियर रखना होगा। और एक चीज और भी याद दिला दूं कि जो अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है, क्योंकि मांग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही है, तो ये सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए जो बच्चे होंगे वो 11 के बच्चे इसको देखेंगे, और जितने भी स्टेट बोर्ड वाले हैं वो 12 के बच्चे होने चाहिए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई में 11 में है और स्टेट बोर्ड में इसको 12 में रखा गया है। तो फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है डिमांड यानी कि मांग। सबसे पहले समझते हैं कि मांग क्या है और मांग के लिए क्या आवश्यक तत्व होनी चाहिए। ऐसे तो अगर मोटे तौर पर आप देखें तो जब हम कोई चीज को खरीदते हैं, किसी चीज को लेने की इच्छा हम जाहिर करते हैं, तो उसको हम मांग के रूप में देखते हैं। जैसे आप मार्केट चले गए, आपको कुछ भी खरीदने की इच्छा हो रही है, तो ये मांग ही है। लेकिन मांग का एक सटीक डेफिनेशन क्या हो, हमको उस पर फोकस करना है। तो मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, एक निश्चित समय में और एक निश्चित कीमत पर। मांग के लिए कई चीजों का होना जरूरी है, लेकिन मेन चीज इसमें क्या है, एक समय होनी चाहिए और एक कीमत होनी चाहिए। कीमत तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि मांग को हम जोड़ करके ही देखते हैं कीमत से। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मांग से संबंधित, सब में कीमत आएगा। और ये जो अभी हम बता रहे हैं कि मांग को जैसे कीमत से जोड़ करके देखते हैं, तो उसी तरह से जब हमारा सप्लाई स्टार्ट होगा तो उसको भी हम कीमत से जोड़ करके देखेंगे। बस बेसिक डिफरेंस ये होगा मांग और पूर्ति में, क्योंकि मांग का जो संबंध है वो कीमत के साथ ऋणात्मक है, नेगेटिव रिलेशन है डिमांड और प्राइस के बीच में जो रिलेशन है। और सप्लाई में क्या है, पॉजिटिव है, प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन यहां पर हम देखें कि ये जो मांग है उसके लिए क्या होनी चाहिए, एक समय होनी चाहिए और एक कीमत होनी चाहिए। एक समय दिया हुआ, जैसे आज का समय, और आज के समय में विभिन्न कीमतों पर किसी का कुछ कीमत, किसी का कुछ कीमत, जो जो कीमत है उस कीमत पर आप वस्तु की कितनी मात्रा खरीदे, वही मांग है। एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। इंग्लिश भी साथ साथ लिखती है ताकि दोनों मीडियम वाले का काम चल जाए। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड एट अ गिवन टाइम एंड प्राइस। एक टाइम दिया हुआ रहना चाहिए और एक प्राइस दिया रहना चाहिए, उस पर आप जितने चीजों को खरीदते हैं वो क्या है, मांग है। अब आते हैं मांग के मुख्य तत्व, द मेन एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। इसमें मैंने पहला पॉइंट दिया है इच्छा, क्योंकि जब तक इच्छा नहीं होगी तो आप मांग नहीं कर सकते हैं। शुरुआत ही होता है इच्छा से। जैसे किसी चीज की, आपको किसी चीज की इच्छा ही नहीं है, तो जिस चीज की इच्छा नहीं है खरीदना तो बहुत दूर की बात, फ्री में भी आपको देगा तो आप नहीं लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, इच्छा। लेकिन क्या इच्छा होने से मांग हो जाती है, नहीं होती है। एक एग्जाम्पल आप लीजिए, एक भिखारी को, उसको भी बहुत बड़ी बड़ी चीजों की इच्छा होती है, भीख मांगता है। सामने से कोई अगर शानदार गाड़ी चला जाए, कार पार हो, तो उसको भी इच्छा होगी कि काश मेरे पास ये कार होती। तो इच्छा तो होगी। क्या वो कार का मांग कर सकता है, कार खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता है, क्योंकि ये सब बाकी चीजें उसके पास नहीं है। आवश्यकता, पहले तो आवश्यकता भी नहीं है और साधन भी नहीं है, पैसा भी उतना नहीं है।
तो आगे छोड़ दीजिए, चौथा पांचवा जब आपका दूसरा और तीसरा चीज ही नहीं है तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। तो साहब वो जो भिखारी है उसको इच्छा तो है, लेकिन उसके पास ये सब चीज का क्या है, लेकिन है ये सब उसके पास नहीं है, जिसके कारण वो मांग नहीं कर पाएगा। तो चलिए भाई, किसी के पास इच्छा है और आवश्यकता भी है, कोई व्यक्ति है उसको किसी चीज की, कार की ही बात कर रहे हैं, तो कार की इच्छा भी है और कार की आवश्यकता भी है, तो क्या ये दोनों चीज होने से मांग हो जाएगा, यानी वो कार खरीद लेगा? नहीं खरीद पाएगा। क्यों नहीं खरीद पाएगा? क्योंकि आगे के तीन चीज भी देखने पड़ेंगे, ये तीनों चीज हो जाएगा तब फिर वो खरीद पाएगा। तो पहले क्या देखें, पर्याप्त साधन ये होनी चाहिए। अब इच्छा भी है, आवश्यकता भी है और साधन भी है, तब कोई बात नहीं, आगे चलेंगे, ये होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए। लेकिन हम देखें पहले, जैसे आप ले लीजिए एक सेठ की बात कीजिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं, सेठ लोग होते हैं, जिसके पास मान लेते हैं किसी गाड़ी की ही जैसे बात कर रहे हैं, तो उसको इच्छा भी है और आवश्यकता भी है। क्योंकि सेठ ही है तो फिर क्यों नहीं, उसको तो यहाँ वहां जाना पड़ता है, आवश्यकता भी होगा, और उसके पास पर्याप्त साधन भी है, यानी कि पैसा भी है। लेकिन पर्याप्त साधन के साथ साथ उसमें ये चीज उसके पास नहीं है, व्यय करने की तत्परता है। यानी कि जब वो गाड़ी खरीदने के लिए जो 10 लाख 15 लाख या 20 लाख रुपए की जो जरूरत है, तो जब वो तिजोरी खोलता होगा तो उसको ये लगता होगा कि आज मेरा एक झटके में इतने पैसे निकल जाएंगे, तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि हम गाड़ी के लिए इतने पैसे निकालें। यानी कि उसमें साधन को व्यय करने की, पैसे को लगाने की क्षमता या तत्परता उसमें नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो फिर खत्म हो गया। इच्छा तो उसको था, सेठ को आवश्यकता भी था, लेकिन क्या चीज नहीं था, पर्याप्त साधन भी था, लेकिन ये नहीं था, व्यय करने की तत्परता उसमें नहीं थी, इसलिए वो कार का मांग नहीं कर पाएगा। अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास इच्छा भी है, आवश्यकता भी है, पर्याप्त साधन भी है और साधन को खर्च करने की उसमें तत्परता भी है, हिम्मत भी है। आगे क्या होनी चाहिए, एक निश्चित समयावधि, यानी उसके पास एक समय होना चाहिए। आप देखेंगे कई बार आपको कई चीज की इच्छा होती है, आवश्यकता भी है, और जितना उसमें पैसे लगने चाहिए उतने पैसे भी आपके पास हैं, उसको आप लगाना भी चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। तो जब तक समय ही नहीं मिल पाएगा, आप मार्केट जा ही नहीं पाओगे, तो फिर मांग कैसे करोगे? तो समय भी होना चाहिए, समय नहीं है तो फिर मांग नहीं हो पाएगा। अब मान लेते हैं उस व्यक्ति के पास समय भी है, इच्छा भी था, आवश्यकता भी और पर्याप्त साधन भी है, उसको साधन लगाने की जो हिम्मत होनी चाहिए वो भी है, लेकिन उसके और साथ साथ उसके पास समय भी है। ये चारों उसके पास है, तो इसका मतलब है कि वो मार्केट पहुंच गया चीज खरीदने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या करेगा, जो चीज को खरीदने जा रहा है उसका प्राइस पूछेगा, कीमत पूछेगा कि भाई ये कितने में मिलेगा। अब कीमत जो वो सोच के चला कि हम जो चीज खरीदने जा रहे हैं उसके इतने प्राइस होने चाहिए, इतना प्राइस रहेगा, हम खरीद लेंगे, हमारे लिए ठीक रहेगा, लेकिन वहां जाने के बाद प्राइस उसको थोड़ा ज्यादा बता दिया गया, तो क्या वो खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। तो एक सही कीमत होनी चाहिए, और यदि कम कीमत बताया तो फिर वो जितना सोच के गया उससे ज्यादा भी खरीद सकता है। मेरे ये कहने का मतलब है कि इस कीमत का इसमें रोल है, कीमत भी। तो एक निश्चित कीमत यहां मेंशन किया है कि भाई बिना कीमत का वो कैसे खरीदेगा। इच्छा हो गई, उसके पास इच्छा है, आवश्यकता भी है, उसको जितना उसमें साधन चाहिए वो साधन भी है, उसको लगाने की उसमें तत्परता भी है, समय भी है उसके पास। अब कीमत भी तो होनी चाहिए, बिना कीमत का तो कोई चीज खरीदा नहीं जाता है, तो एक कीमत भी होनी चाहिए। जब ये पांचों चीजें पूरी हो जाएगी तब मांग होगा। इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक चीज अगर मिसिंग हो जाए, इसमें गायब कर दिया जाए, तो मांग संभव नहीं है। जैसे मैंने बताया कि देखिए ये दोनों चीज है और ये नहीं रहे, पैसा ही नहीं है, तो मांग होगा क्या? नहीं। और मान लेते हैं कि इच्छा है लेकिन आवश्यकता नहीं है, तो वहां भी मांग नहीं होता। आवश्यकता है लेकिन उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो आप वस्तु खरीदना चाहते हैं उसके पास, उसके लिए आपके पास साधन नहीं है, तो मांग नहीं हो पाएगा। साधन है लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो फिर मांग नहीं हो पाएगा।
समय है लेकिन उसकी जो कीमत होनी चाहिए वो कीमत नहीं है, जितना होनी चाहिए उतनी कीमत नहीं है। तो कितने बार आप कीमत पूछ करके आपको अनुकूल प्राइस नहीं लगता है, आप जैसा सोचे वैसा नहीं लगता है, आप नहीं खरीदते हैं। लेकिन अगर जैसा सोचे वैसा कीमत अगर मिले, उस कीमत पर आपको वस्तु मिल जाए तो आप जरूर खरीदेंगे। तो ये 5 चीज जब तक नहीं होगा तब तक मांग संभव नहीं है। तो यही है मांग क्या है, एक डेफिनेशन। इसमें हम केवल इसमें देखिए 5 चीज मेंशन था, लेकिन इसमें मैंने क्या लिया, एक समय और एक कीमत को मेंशन किया, क्योंकि यही 2 मेन चीज है। ये तीनों चीज की उतनी जरूरत नहीं है। हालांकि आगे एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें मैं ये बताऊंगा कि इच्छा, आवश्यकता और मांग, ये दोनों चीजों का मांग के साथ क्या रिलेशन है, यानी इच्छा, आवश्यकता और मांग में संबंध, वो अगला वीडियो होगा। लेकिन आज इतना ही रहने देते हैं। इसमें हम लोग आज जाने कि मांग क्या है। तो जो आप एक दिए हुए समय में एक दिए हुए कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा आप खरीदना चाहते हैं वही क्या है, मांग है। और मांग के लिए क्या क्या होनी चाहिए, इच्छा, आवश्यकता, पर्याप्त साधन, निश्चित समय और एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। ये 5 चीज होंगे तो मांग होगा। इसमें कोई भी एक चीज मिसिंग होगा तो मांग संभव नहीं होगा। थैंक यू, बाय।